नासिर, लबनान में मंगल को हिजबुल्लाह के अरकान के ज़रिए इस्तेमाल मुतादिद जो पेजर्स हैं उसमें धमाके के बाद ये सवालात पैदा हो गए हैं कि पेजर क्या है और ये क्यों कर फट सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर 7 न्यूज़ आमिर राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बता दें कि पेजर आखिर है क्या और इसमें ये धमाका कैसे हो सकता है? देखिए, इसके अंदर आमतौर पर जो कहा जा रहा है एक बड़ी जेनेरिक सी बात है कि ये कहा जा रहा है कि जो अब ये वार है, गजा वार, ये एक नए मरहले के अंदर जो है वो दाखिल हुई है। इसके अंदर इसको जो बड़ा एक ओवर सिंपलीफाई करके ये टर्म यूज की जा रही है कि ये एक नए दौर में दाखिल होगी और एक नया मरहला है। लेकिन इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी और लीथल जो है वो वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो अब शुरू हुआ है। दुनिया में जो है वो न्यूज तो हमेशा से कहा जाता था या कहा जाता है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं और जिसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया जो है वो अपनी अपनी तय जो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं और उस हवाले से अपने अपने जो न्यूज की जो टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मामला ये वाला है, वेपन्स वाला जो अभी इस्तेमाल हुआ है, ये एक इतना खतरनाक पहलू है जिसको जितना ज्यादा डिस्कस किया जाए और जितना ज्यादा एक्सपोज किया जाए और कंडेम किया जाए उतना जो है वो नाकाफी होगा। क्योंकि अब जैसे आपने स्टार्ट में पूछा कि ये अटैक्स होते क्या हैं, तो प्रैक्टिकली ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसका इससे पहले ना किसी को पता था ना कभी ऐसा हुआ था कि एक ये डिजिटल फैक्स है सिस्टम जिसमें पहले पेजेस जिसके को बोला जाता था, वो उसके अंदर एक ट्रांसमिशन है कि एक आपने मैसेज कंपोज किया और दूसरी जाने पे वो मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाता है विद अ बीप। ये इसी तरह होता है जैसे मोबाइल के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज के तौर पे आपको दूसरी साइड पे डिलीवर होता है। इसका इसको जो इस्तेमाल किया जाता था ये पहले असल में मोबाइल टेक्नोलॉजी से पहले इस्तेमाल होता था और इस्तेमाल इसलिए होता था कि इसको ट्रेस आउट ना किया जा सके और कन्वर्सेशन जो है वो बहुत आपकी प्राइवेट रहे और इसके अंदर जो है वो इसको हैक करने के चांसेस और ये तमाम तर उन चीजों के हवाले से जो आमतौर पे मोबाइल के हवाले से समझा जाता था कि ये इनसिक्योर है, वो उस हवाले से सारी चीजें इस्तेमाल उसका कंट्रोल्ड मैकेनिज्म था। लेकिन कि पेजर धमाके की वजूहात क्या है? वजूहात जो है वो इसकी बेसिकली इसको टेक्निकली इसको फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी जैसे मेरी कल रात से मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात हुई, मैंने जो इसके हैकर्स हैं, एथिकल हैकर्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। इसके साथ साथ जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं या जो इन तमाम तर मामला को देखते हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इसको अभी जाहिर तौर पे जो अभी तक हमें समझ लग रही है वो ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जो इसके ऊपर ये यूज हो रही थी उसको यूज करके उसको इंतहाई हाई ट्रांसमिट कर दिया गया। जब उसकी फ्रिक्वेंसी को आपने हाई ट्रांसमिट किया तो वो उसकी वजह से वो जो उसका बोर्ड है या उसकी जो बैटरी है वो उसने ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट से जो है वो इनका सारा नुकसान हुआ। अब वो टेक्निकली अगर उसको सारी चीजों को देखा जाए तो वो उनसे जब मेरा ये सवाल ये था कि अगर ये एक गैजेट जो है वो किसी भी फ्रिक्वेंसी को आप ट्यून कर दे तो वो उससे दिमाग जो हम यूज कर रहे हैं तो क्या हम अपने हाथों में बम लिए फिर रहे हैं? किसी भी वक्त हमारे साथ भी कुछ इस तरह का जो वाकया है वो पेश आ सकता है। जैसे कल रात वॉकी टॉकी भी थी तो उसमें भी धमाके किए गए हैं, वो किस तरह से किए गए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यही बात जो बात मैं कह रहा था, मैं उसको अगर मैं मुकम्मल करूं तो ये उसके अंदर ही इसका जवाब था कि ये आपके पास अब जैसे वॉकी टॉकी का आपने खुद ही जिक्र किया कि वॉकी टॉकी के अंदर भी बदलाव, तो ये सिमिलर इज अ थिंग कि जो आप अगर पेजर के अंदर भी आप फ्रिक्वेंसी को किसी खास इंटेंसिफाई कर देंगे तो वो ब्लास्ट हो सकता है। इसी को भी हाई ट्यून कर देंगे तो ब्लास्ट हो सकती है। इसी तरीके से अब जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज है कि वो आपके एंड्रॉयड फोन हैं, जो आपके जो भी आप स्मार्ट गैजेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ मोबाइल फोन नहीं बल्कि स्मार्ट एलईडीज या टीवीज वगैरह या जितने भी बाकी गैजेट्स हैं, अगर इसके अंदर ये असल अहम सवाल जो आप उठा है वो ये है कि क्या तमाम वो गैजेट्स जो हैं वो चलते फिरते आपके लिए बम है? क्या वो आपके हाथ के अंदर
पकड़ा हुआ आला, वो मोबाइल फोन हो या कोई और गैजेट हो, वो किसी भी वक्त जो है वो कोई भी पीछे से एक बटन दबाए, उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई ट्यून करे और उसको ब्लास्ट कर सकता है। ये वो सवालात है जिसने अब इस सारी सोच के बाद जन्म लिया, और जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो इसको बड़ा डिफरेंट पहलू के अंदर वो इसको बड़ा एक अलार्म, दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन होता है वो तो अगर आप कहीं पे कोई न्यूक्लियर बम आपने किसी स्पेसिफिक खत्ते में फेंका तो वो उसकी डिस्ट्रक्शन उस सराउंडिंग में होगी। लेकिन ये तो गैजेट्स, जो स्मार्ट गैजेट्स है, पूरी दुनिया अब स्मार्ट गैजेट के साथ भरी पड़ी है। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई भी इस चीज पे ग्रिप कर लेता है और वो इस तरह का कोई बग क्रिएट करके तमाम तर गैजेट्स को जो है वो उसी हाई ट्यून के अंदर फ्रिक्वेंसी के साथ अगर इस्तेमाल करता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या पूरी दुनिया के अंदर ये जानी नुकसान और ये तमाम तर मामला तो होंगे? और इसके साथ साथ क्या हमारे अब मोबाइल फोन और मुख्तलिफ दूसरे जो स्मार्ट गैजेट्स हैं वो अब इनसिक्योर हैं? ये वो सवालात हैं जिसने अब जन्म लिया, और इसके हवाले से मुख्तलिफ जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो ना सिर्फ खतरे की घंटी बजा रहे हैं, बल्कि वो इसके अंदर जो इसको तदारक के लिए और इसको समझने के लिए कि ये असल में हुआ क्या और इसको कैसे मुस्तकबिल में कंट्रोल किया जा सकता है और अपने स्मार्ट गैजेट्स को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, इस हवाले से तमाम जो चीजें हैं वो उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर कोई इसकी सूरत भी वाज़ेह होगी और कोई ऐसा ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई कंट्रोल मैकेनिज्म भी सामने लाया जाएगा जिससे ऐसे जो तकरीबी कार्रवाई हैं उनके अंदर मुस्तकिल में बचा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नासरीन, पेजर जो है धमाके हुए हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम कहीं पे भी बैठ जाएं हमारे बम जो है हम अपने हाथों में लिए हुए हैं। इस पर मजीद जो है काम जारी है और नई तहकीकात भी सामने आएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान हिरारत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।